हेलो, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। इस लेक्चर में हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर कवर करेंगे, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन टू द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रोब्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे कंटेंट क्या रहेगा, हमारा डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स हैं हमारे और यूकैरियोट्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मॉर्फोलॉजी ऑफ द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, उनका आउटर लुक कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, डिफरेंस बिटवीन बहुत, उसके बाद लास्ट में हमें देखना है कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू द प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स। मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज अ यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हमने मेनली टू पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है यूकैरियोट्स, सेकेंड है प्रोकैरियोट्स। The prokaryotes and eukaryotes are the living organisms, but they differ from each other due to the several characteristics. ये दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन दोनों के कैरेक्टर एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स के बारे में हमें पहले देखना है कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। द प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म होते हैं। विच डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, इनके पास किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता, और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते, जैसे कि हमारे लिटिल ऑर्गेनल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑर्गेनल्स आर टिनी, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ये टिनी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब कि एक सेल के अंदर भी उसके अंदर कई सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्मॉल, जिसे हम ऑर्गेनल्स बोलते हैं। दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन अ सेल। वो सेल के अंदर अपना एक एक स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करते हैं। द वर्ड प्रोकैरियोट्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्रोकैरियोट्स है वो ग्रीक वर्ड से आया है। प्रोकैरियोट्स मीन्स प्रो मीन्स होता है ओल्ड, बिफोर, और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं, उनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा पुराने हैं, वहाँ पे ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं था उनके न्यूक्लियस में। यहाँ पे जैसे हमने प्रोकैरियोटिक को दो पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की और दूसरे हमारे बैक्टीरिया। ये दोनों ही प्रोकैरियोटिक कैटेगरी में आते हैं। आर्की वर इनिशियली क्लासिफाइड एज अ बैक्टीरिया। पहले स्टार्टिंग में हमने जो आर्की है उसे बैक्टीरिया में क्लासीफाई किया था, लेकिन बाद में पता चला वो कोई बैक्टीरिया नहीं है, वो आर्की हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ओके, बट दे आर नाउ नॉट यूज, मतलब कि हम आज उन्हें बैक्टीरिया में काउंट नहीं करते हैं। देर आर सम प्रोकैरियोट्स दैट आर मल्टी सेलुलर। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि जो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो आता प्रोकैरियोट की कैटेगरी में है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट्स। यहाँ पे पहले हम डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं कैसे ये जो स्मॉल स्मॉल पोर्शंस राइज आउट हो रहा है इस सेल आउटर सेल से, इसे हम पिलस बोलते हैं, और जो ये लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसे हम फ्लैजिलम बोलते हैं। उसके बाद जो हमारी सिंगल सेल्स होती हैं उनके अंदर क्रोमोसोमल डीएनए जो होता है वो लोकलाइज्ड होता है, मतलब कि ओपनली होता है, वहाँ पे किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे स्प्रेड आउट फॉर्म में रहता है। ओके, यहाँ पे उसके बाद हमारा सेल मेम्ब्रेन आता है, इसमें राइबोसोम्स भी डिस्पर्स फॉर्म में है। फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद है हमारा सेल वॉल। फिर सेल वॉल के ऊपर होता है सबसे आउटर कवरिंग होती है हमारी कैप्सूल्स। ओके, यहाँ पे मतलब स्ट्रक्चर क्या है, ये स्मॉल इन साइज होते हैं। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट, नो न्यूक्लियर एनवेलप। यहाँ पे मतलब कि ये न्यूक्लियोइड, इसी स्ट्रक्चर को न्यूक्लियोइड बोला गया है, यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ओके, सिंपल इन नेचर होते हैं ये। ऑर्गेनल्स आर नॉट डेवलप, मीन्स जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनका भी कोई अपना सेल्फ मेम्ब्रेन नहीं होता, वो बिल्कुल मतलब प्रोटोप्लाज्म में अच्छे से डिस्पर्स होते हैं।
क्रोमोजोम्स आर नॉट फॉर्म्ड, इसमें क्रोमोजोम्स नहीं बनता, डीएनए ओपन फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्रोकैरियोट क्या होगा? मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका आउटर लुक कैसा है देखने में। मॉर्फोलॉजी डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म, मतलब कि हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और किस तरह के फॉर्म में होते हैं वो। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव वेरियस शेप एंड द साइज, जैसे कि हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं कोकाई यानी कि स्फेरिकल शेप में होते हैं, राउंड शेप में, कुछ बेसिली यानी रोड शेप, जैसा कि एक रोड होता है, ओके, और स्पायरोचेट स्पाइरल शेप में होते हैं, विब्रियो कोमा शेप में। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये है कोकस, ये है बेसिली रोड शेप, ये स्पाइरल फॉर्म में, विब्रियो मीन्स कोमा शेप। उसके बाद है रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स प्रोड्यूस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो एसेक्सुअली करते हैं, इसमें मतलब कि दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है रिप्रोडक्शन करने के लिए। मीन्स यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन यानी एक सेल 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर वो 2 सेल फिर 4 पार्ट में डिवाइड होंगे, और इस तरह से उनका डिवीजन कंटिन्यूस रहेगा। द डिवीजन ऑफ अ सिंगल एंटिटी इनटू द 2 or more parts and the regeneration of those parts into separate entities resemble the original, और जो एक पार्ट से दूसरा पार्ट बन रहा है वो बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स के साथ रिजम्बल करेगा, वहाँ पे उनके कैरेक्टर में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या होते हैं? ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं हुज सेल्स कंटेन न्यूक्लियस, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, एज वेल एज अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और जो लिटिल ऑर्गेन्स होते हैं यानी ऑर्गेनल्स, उनके पास अपना सेल्फ मेम्ब्रेन होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, या फिर हम गोल्गी apparatus भी कह सकते हैं। द वर्ड यूकैरियोट्स हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द, ये भी ग्रीक वर्ड से आया है, और यू मीन्स न्यू और कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस में कुछ मॉडिफिकेशन हुआ, इसलिए हमने इन सेल्स को बोल दिया यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोट सेल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? लार्ज इन साइज होते हैं ये, वेल डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके पास, कॉम्प्लेक्स इन नेचर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं क्योंकि इनके पास हर जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे उनका अपना सेल्फ मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस के पास अपना मेम्ब्रेन होगा, उसके अंदर फिर हमारे क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स हमारे डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, फिर उनके ऊपर जीन्स होते हैं, तो वेल मॉडिफाइड यहाँ पे हर चीज़ बनी होती है। ऑर्गेनल्स आर वेल डेवलप्ड, क्रोमोजोम्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे क्रोमोजोम्स होता है, मतलब कि यहाँ पे जो डीएनए होता है पहले हिस्टोन प्रोटीन के साथ रैप्ड होता है, जब वहाँ पे क्रोमोजोम्स फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि इनके पास राइबोसोम होगा वेल डेवलप्ड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इनका अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, सेल कोटिंग होगी, ओके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर किसी भी तरह का राइबोसोम्स नहीं है। फ्री राइबोसोम्स हमारे साइटोप्लाज्म में भी होते हैं, सेंट्रियोल होते हैं जो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं। लाइसोसोम, इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि जो वेस्ट चीज़ें होती हैं उन्हें डाइजेस्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। सिमिलैरिटी बिटवीन द बोथ। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी हैं? अभी तक हमने डिफरेंस देखा। सिमिलैरिटी होती है इन दोनों सेल्स के बीच में 3 चीज़ें कॉमन होंगी। सेल मेम्ब्रेन होगा जो कि प्रोटेक्टिंग करता है सेल की, फिर इनके पास साइटोप्लाज्म भी होता है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल। ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, ये हमारा यूकैरियोटिक सेल। अब इनके बीच में हमें डिफरेंस भी देखना है कि क्या क्या डिफरेंस है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ओरिजिनेटेड 3500 मिलियन ईयर्स ओल्ड, ये 3500 मिलियन ईयर्स पहले ही ओरिजिनेट हुए थे, लेकिन जो हमारे यूकैरियोट्स हैं वो प्रोकैरियोट के बाद आए हैं, तो मतलब कि 2500 मिलियन ईयर्स एगो आए। ये स्मॉल साइज में होते हैं, जो हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, तो इस वजह से वो लार्ज साइज होते हैं। विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनके पास किसी भी तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, और प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एज अ न्यूक्लियोइड, ये साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं, इसीलिए हम इसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। डीएनए कवर्ड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे जो है डीएनए हमारा यूकैरियोटिक सेल में
मेम्ब्रेन से कवर होता है। ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, जनरली जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें ज़्यादा ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते, लेकिन हमारे यूकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनल्स भी वेल डेवलप्ड और सारे ही प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होगा वो केवल डीएनए से बना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो बनता है वो किससे बनता है, प्रोटीन और डीएनए के कॉम्बिनेशन से। और क्या डिफरेंसेस हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके पास जो राइबोसोम होगा वो 70S का स्ट्रैंड का होगा, और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनका साइज 80S होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन, इनका जो सेल वॉल होगा वो म्यूरिन प्रोटीन से बना होगा, और यहाँ पे जो सेल वॉल होता है सेलुलोज से बना होता है प्लांट में, और फंगाई में काइटिन से बना होता है, लेकिन हम ह्यूमंस के सेल्स के पास कोई सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। रेस्पिरेशन अकर्स इन द मीजोजोम्स, इनका जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है इनके सेल्स का वो मीजोजोम्स में होता है, प्लाज्मा फोल्डिंग में। ओके, और यहाँ पे हमारे माइटोकॉन्ड्रिया वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, तो इसीलिए जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्लोरोप्लास्ट इज एब्सेंट, यहाँ पे किसी भी तरह का क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केसेस आते हैं, जैसे कि हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, उनके पास क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के पास। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे ऑर्गेनल्स हैं। गोल्गी एपेटाइटिस भी यहाँ एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक में, जैसे कि बैक्टीरिया, और यहाँ पे है प्लांट और एनिमल्स। और यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे रखी हैं, वही चीज़ें हैं जो हमने पीछे अभी डिस्कस की। अब इनमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं मतलब कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनमें बाइनरी फिजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, मतलब कि यहाँ पे जो डिवीजन होने का प्रोसेस है वो दिया गया है कि कैसे डिवीजन होता है। पहले क्या होगा, सेल रेप्लिकेट्स इज डीएनए, पहले डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। सेल वॉल, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, रेप्लिकेटेड डीएनए, दिस इज अ लेबलिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल। फिर यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एलोंगेट, जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है वो एलोंगेट होगी, लंबी होगी, ताकि वहाँ पे सेपरेशन हो सके इन डीएनए का जो कि कॉपी हो चुकी हैं। क्रॉस वॉल फॉर्मेशन, अब यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है, वॉल फॉर्मेशन हो रहा है अलग अलग दोनों का। अब यहाँ पे बिल्कुल ही कंप्लीट वॉल फॉर्म हो चुकी है। उसके बाद फाइनली क्या होगा, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो चुका होगा। फिर हमारी जो यूकैरियोटिक सेल होती है इनमें माइटोसिस प्रोसेस होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन पैटर्न यहाँ पे अलग होता है। यहाँ पे कई सारे फेसेस आते हैं, इंटरफेस आएगा, क्रोमोसोम्स पहले रीबाउंड होते हैं, फिर प्रोफेस फेस आएगा जहाँ पे क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं, फिर मेटाफेस आएगा, वो अलग अलग पोल पे सेपरेट होंगे। एनाफेस में क्या होगा, वहाँ पे जो क्रोमेटिड है वो उन्हें सेपरेट करने के लिए उनसे बाइंड हो जाता है। और लास्ट फेस होता है टीलोफेस में वो भी सेपरेट हो चुके होते हैं और 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है। थैंक यू सो मच।